तो देखिए 17 अगस्त तक वो यहाँ पर आएंगे, भारत आ सकते हैं। हालांकि एक पूरी प्रक्रिया है जो कि अभी भी की जानी है, क्योंकि अंतरिक्ष का जो वातावरण है वो पृथ्वी के वातावरण से बिल्कुल अलग है। वहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण है और यहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण है उसमें भी काफी ज्यादा अंतर है। और वापस से एक बार यहाँ पर आना और उसी वातावरण में ढलना और उसके बाद वापस से भारत आना, समय इसमें लगेगा। हालांकि अभी सुनाया हमने आपको, अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि लगभग 17 अगस्त तक वो भारत जरूर आ जाएंगे और उसके बाद जो जो प्रयोग किए गए हैं सब कुछ बताया जाएगा। सब अच्छे से हो गया। सब ईश्वर साथ में है। ईश्वर ने ही उसको वहाँ पहुँचाया था, उसी की दुआओं से उसी के सब पहुँचाया था, उसी ने सब सुरक्षित लैंड कराया। सब कुछ वही है। क्या कहेंगे अब आखिरी? अब कुछ नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़े अपना इसी तरह से। तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए निश्चित तौर पर ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, चूंकि शुभांशु शुक्ला ने ना सिर्फ वहां पर जाकर शोध किया, 18 दिनों का समय बिताया, बल्कि उन्होंने एक नया कीर्तिमान भी हासिल किया है, भारत का नाम भी रोशन किया है और इतिहास रचा है। और कल जब से अनडॉकिंग हुई थी तब से हम लोग वेट कर रहे थे इसी मोमेंट का, बिकॉज यही सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है लैंडिंग का। किस तरीके से स्पीड जो है 27,000 से वापस ज़ीरो पे आना। और आप कैप्सूल देख के अंदाज़ा लगा सकते हो वो कैप्सूल पूरा काला पड़ गया है, इतनी ज़्यादा हीट उसमें आई थी। तो हम सब लोग जो सहम गए थे और सबकी आंखों में आंसू थे, आंसू खुशी के आंसू थे, क्योंकि एक जो मिशन भारत का लेके उड़ा था मेरा भाई, वो पूरा करके वापस आ गया है। सर देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, परिवार वालों के लिए बड़ा दिन है सर। देश में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन है ये, स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला दिन है। एक 25 जून था जब शुभांशु शुक्ला गए थे और एक आज का दिन है जो वापस लौट के आए हैं। तो एक भारत की आशा को लेके गए, एक उनका भारत का नाम अंतरिक्ष में स्पेस मिशन में कैसे बढ़ाना है उसके काम को बढ़ाने के लिए उनकी पहली सीढ़ी है। तो बहुत बड़ा दिन है ये, बहुत बड़ा दिन है। सर कब तक जो है यहाँ लखनऊ आना होगा इनका, या आप लोग जाएंगे मिलने? नहीं, बिल्कुल इनका लखनऊ आना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ दिल्ली आना है। पहले तो अभी 7 दिन ये रिहेबिलिटेशन में रहेंगे, उसके बाद फिर जो है ये दिल्ली आएंगे। लखनऊ आने का प्रोग्राम बाद में पता चलेगा, तो फिर आपको भी पता चलेगा। सर किस तरह से स्वागत की तैयारियां हैं, क्योंकि हमें तो आप आ ही गए धरती पे, अब तो आप लोग स्वागत की तैयारियां भी कर रहे हैं। सरप्राइज़ है, लेकिन हाँ घर को सजा रहे हैं और उनको क्या पसंद है वो खाने का इंतज़ाम हो रहा है, तो उनको खिलाएंगे पिलाएंगे और पूरे मैं तो लखनऊ का चक्कर भी लगवाएंगे कि देखो किस तरीके से लखनऊ उनका पूरा स्वागत कर रहा है। थैंक यू सर। Now we are going to celebrate. जब लैंड कर रहे थे उस टाइम भी कुछ आपने मन में कुछ? नहीं, कुछ नहीं, वी वर क्लूलेस। कभी कभी आप होता है एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप शून्य में चले जाते हैं, और ये वो सिचुएशन थी और ये वही था कि हम वो शून्य में बस उस ब्यूटी को देख रहे थे। और दैट इज अब किस क्षण पे क्या कुछ कहेंगे? हैप्पी, एक्साइटेड एंड प्राउड। कैसा एक्सपीरियंस था? multiple Dragon Space. तो परिवार के लोग खुश हैं, उत्साहित है और गर्वान्वित भी इस वक्त महसूस कर रहे हैं, चूंकि शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी हो चुकी है। 18 दिनों का समय उन्होंने स्पेस में, अंतरिक्ष में गुजारा और कई प्रयोग उन्होंने किए। परिवार वालों के चेहरे पर 25 जून को एक अलग खुशी थी, चूंकि शुभांशु उस दिन स्पेस के लिए रवाना होने वाले थे, उड़ान भरने वाले थे और अलग तरीके का उत्साह आज भी उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। हालांकि आज उत्साह के साथ साथ काफी ज्यादा उम्मीद भी थी और काफी ज्यादा ठहराव भी उनके अंदर देखने को मिला, चूंकि कल से लगभग 23 घंटे से वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कल 4:45 बजे वहां से उन्होंने उड़ान भरी थी और आज उनकी सफल वापसी हुई है। कैलिफोर्निया के तट पर शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी हुई है। तो शुभांशु शुक्ला की धरती पर सफल वापसी हुई है। 7 प्रयोग भारत की ओर से अंतरिक्ष में किए गए। इस बीच उन्होंने समय समय पर उन प्रयोगों के बारे में भी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने बातचीत की थी। छात्रों के साथ भी उन्होंने हैम रेडियो के जरिए संवाद किया था और वापस आने से पहले उन्होंने खुद बताया कि भारत आज भी पहले की तरह ही दिखता है और मेरे साथ हर एक भारतवासी इस मेरे पूरे सफर में था और वो एहसास तिरंगे ने दिलाया है। तो 18 दिन के सफर के बाद वापसी हुई है शुभांशु शुक्ला की और एक पूरा परिवार के साथ साथ कई ऐसे लोग थे जो कि इंतजार कर रहे थे इस पल का, क्योंकि 23 घंटे का ये पूरा सफर था और परिवार के लोग कल से ही इंतजार कर रहे थे। विशेष हवन पूजन भी किया,
परिवार के लोग, चाहे उनके माता हो, उनके पिता हो, सभी भावुक भी नजर आए और अब उनकी सफल वापसी धरती पर हो चुकी है। हालांकि भारत आने में अभी समय है, चूंकि अधिकारियों की ओर से अभी बताया गया है कि कुछ प्रक्रियाएं होती है जिनको पूरा करना होता है और एक अनुमान के तौर पर अगस्त के 17 तारीख तक वो शायद भारत आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ परिवार वाले पूरे तरीके से तैयार है। उनके स्वागत को लेकर, उनकी खातिरदारी को लेकर परिवार के लोग अलग ही तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुशी जताई है। ये बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी ने कहा कि शुभांशु का पृथ्वी पर स्वागत है। तो पीएम ने शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी पर खुशी जताई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि शुभांशु का पृथ्वी पर स्वागत है। 18 दिनों के सफर में भी शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की थी। जब पीएम ने पूछा कि आपका अनुभव अभी वहां पर कैसा है, तो उन्होंने बताया कि ऊपर से पृथ्वी कैसी दिखती है और भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है। जो भी सफल प्रयोग उन्होंने किए उसके बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान शुभांशु शुक्ला ने अपने अनुभव को साझा किया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला की वापसी पर खुशी जताई है। पीएम ने कहा कि शुभांशु का पृथ्वी पर स्वागत है। तो धरती पर वापस लौट चुके हैं शुभांशु शुक्ला। कैलिफोर्निया में समुद्र के तट पर सफल लैंडिंग हुई है। परिवार के लोग भी पिछले 24 घंटे से इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी सफल वापसी होगी। हालांकि अब उनकी वापसी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई है। पीएम मोदी ने भी कहा कि पृथ्वी पर शुभांशु शुक्ला का स्वागत है। तो आईएसएस पर 18 दिनों का समय बिताया। 18 दिनों तक कई प्रयोग किए गए हैं, 60 से ज्यादा प्रयोग किए गए हैं, जिसमें भारत ने अकेले 7 प्रयोग किया है। तो अंतरिक्ष में खेती कैसे की जा सकती है, दूसरी तरफ अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं उनकी हड्डियों की सेहत को भी लेकर यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो कैलिफोर्निया में समुद्री तट पर सफल लैंडिंग हुई है और इंतजार जो पूरे परिवार के साथ साथ भारत को था शुभांशु शुक्ला की वापसी का, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है और एक नया इतिहास भी रचा है। ना सिर्फ शुभांशु शुक्ला ने ये इतिहास रचा है, बल्कि भारत ने भी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर ये बड़ा इतिहास रचा है। आईएसएस पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट कर उन्होंने खुशी जताई है। पीएम मोदी ने लिखा कि शुभांशु शुक्ला का पृथ्वी पर स्वागत है और उन्होंने खुशी जताई है, चूंकि अपने इस पूरे सफर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने बातचीत की थी, अपने अनुभव को उन्होंने साझा किया था। हर एक गुजरता दिन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण भी था और कितना चुनौतीपूर्ण भी था, ये भी उन्होंने बताया। हालांकि पृथ्वी पर हम एक बार सूर्यास्त या फिर सूर्य को उदय होते हुए देखते हैं, लेकिन शुभांशु शुक्ला ने बताया कि वो दिन में 14 बार सूर्य को अस्त होते हुए देख रहे थे और उसका उदय होते हुए भी देख रहे थे। वो एक अलग तरीके का अनुभव था और कई ऐसे प्रयोग भी थे जो कि काफी ज्यादा अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भी है। शुभांशु शुक्ला ने सफल वापसी कर ली है। 7 प्रयोग दरअसल भारत की ओर से किए गए थे। माइक्रो एग्रीकल्चर को लेकर ये प्रयोग किए गए थे, दूसरी तरफ हड्डियों की सेहत को लेकर ये प्रयोग किए गए थे। कैसे अंतरिक्ष में अगर कोई जाता है तो वो सुरक्षित और क्या कुछ खा पीकर वो अपने साथ इतने दिनों तक रह सकता है। चूंकि 18 दिनों का ये जो पूरा सफर था, एक एक सफर को उन्होंने साझा भी किया था। हालांकि जब उन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी तो उस वक्त भी उन्होंने सभी लोगों का धन्यवाद किया था, सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी धर्मपत्नी भी शुरू से इस मिशन के वक्त उनके साथ थी, एक्सियोम मिशन 4, जिसमें शुभांशु शुक्ला ने कई सफल प्रयोग किए और उसके बाद सफल वापसी उनकी धरती पर हुई है। तो देखिए 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर जब उनकी वापसी हुई, कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर सफल लैंडिंग हुई, और दूसरी तस्वीर लैंडिंग के तुरंत बाद की, चूंकि परिवार के लोग पिछले 23 से 24 घंटे से इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो पल कब आएगा जब लोग शुभांशु शुक्ला की सेफ लैंडिंग को देख सकेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।